students, welcome to the channel. Our today's topic is application layer. So application layer is the layer 7 of OSI model. ठीक है, ये जो है वो लास्ट लेयर होती है. इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप लेयर. डेस्कटॉप लेयर. ओके, सो डेस्कटॉप लेयर इसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज एन एप्लीकेशन लेयर सर्व्स एज अ विंडो. ओके, इट सर्व्स as a window for users and application processes to access network services. Okay, so it handles issues such as network transparency. It handle issues such as network transparency, resource allocation, etc. ओके, सो यहाँ पे बेसिक ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये विंडो होती है फॉर यूजर्स. डेस्कटॉप लेयर से नाम से ही पता चल रहा है कि एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, वो डायरेक्टली यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करती है. ठीक है, जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ करते हैं. सो जो लेयर के हेल्प से एंड यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकता है, दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर. ओके, इट प्रोवाइड सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट यूज़र एप्लीकेशन. इट प्रोवाइड services that support user applications such as database and ईमेल्स. ठीक है, अब हम लोग ईमेल वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं. सो वहाँ पे ईमेल या कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सो डायरेक्टली इंटरेक्ट हम जिसकी हेल्प से कर सकते हैं वो होती है एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है एप्लीकेशन. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग कोई ऐप यूज़ करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, सो उसी से आप लोग याद रख सकते हो एप्लीकेशन लेयर. ओके, जैसे कि हम लोग ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, मैसेंजर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, वो सब चीज़ें आती हैं एप्लीकेशन लेयर के अंडर. एप्लीकेशन लेयर के अंडर नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि उन सब चीज़ों को हैंडल करता है एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस. ठीक है, यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जिसकी हेल्प से यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके. Okay, that is user interface. Okay, so it provide end user processes. ठीक है, एंड यूज़र का मतलब होता है जो लोग यूज़र्स होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस जो बना रहे हैं, दे आर द डेवलपर्स. ठीक है, जो उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग फेसबुक को या इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, बनाते नहीं हैं. ठीक है, तो हम हो गए एंड यूज़र्स. सो एंड यूज़र प्रोसेसेस को ये हैंडल करने के लिए यूज़ होता है. राइट, इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज़ यूज़र ऑथेंटिकेशन. इट प्रोवाइड यूज़र ऑथेंटिकेशन. ऑल्सो इट प्रोवाइड quality of service that is identified. Okay, so it also provide application services for file transfer. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ईमेल है, डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये क्या करवाते हैं, फाइल्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं. ठीक है, ईमेल्स की हेल्प से हम कोई भी टाइप की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे. सो उन सब में बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैंडल करते हैं, वो सब हैंडल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं एप्लीकेशन लेयर की. ओके, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. सो ये सब चीज़ें जो है, जैसे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गया, एंड यूज़र प्रोसेसेस हो गया, ये सब फंक्शंस भी होते हैं
एप्लीकेशन लेयर के, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें होता है, जैसे कि हमने बताया कि ये ईमेल्स या डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, सो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइल सर्विसेज या मेल सर्विसेज भी इसका एक, मेल सर्विसेज जो है वो इसका एक मेजर फंक्शन के अंडर काउंट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन लेयर इंट्रोडक्शन एंड द फंक्शंस। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। एंड ये जो एप्लीकेशन लेयर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आ सकते हैं आप लोगों को कि वो कौन सी लेयर है जो डायरेक्टली यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। सो एप्लीकेशन लेयर है, या फिर ये भी हो सकते हैं कि कोई भी इश्यूज़ जैसे कि नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता है, तो वो ये सब चीज़ें हैंडल करती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, उनको डेटा एलोकेट करते हैं या फिर रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, वो सब चीज़ें एप्लीकेशन लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।